यूपी की तस्वीर से लेकर तकदीर बदलने की योगी ने ठानी, लोगों की दूर करेंगे योगी परेशानी। सामने आया योगी सरकार का मास्टर प्लान, देखकर सारे विरोधी हैरान, खोल दिया बाबा ने खजाना। सिर्फ सड़क और मकान नहीं, रोजगार से लेकर हाईटेक सुविधाओं तक का बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार। क्या योगी सरकार का ये फैसला बदल देगा यूपी का भविष्य? मुस्लिम इलाकों को मिलेगा सीधा फायदा। कहते हैं कि नेता वही बड़ा होता है जो सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले 20 साल की सोचकर फैसला ले। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि योगी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी चर्चा अब आगरा से लेकर प्रयागराज और बरेली तक हो रही है। जिन शहरों में बढ़ती आबादी, ट्रैफिक और बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं, वहां अब नए शहर बसाने की तैयारी शुरू हो गई है। करोड़ों रुपए की मंजूरी के साथ सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि अब सिर्फ पुराने शहरों का विस्तार नहीं होगा बल्कि नए और आधुनिक शहर तैयार किए जाएंगे। यही वजह है कि लोग इसे आने वाले समय का सबसे बड़ा शहरी बदलाव बता रहे हैं। असल में उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। रोजगार, पढ़ाई, कारोबार और इलाज के लिए गांव और छोटे कस्बों से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। नतीजा ये हुआ है कि कई इलाकों में आबादी तेजी से बढ़ गई है, सड़कें छोटी पड़ने लगी है, ट्रैफिक बढ़ गया है और नई कॉलोनियों की जरूरत महसूस होने लगी है। आपको बता दें, सरकार का मानना है कि अगर अभी से तैयारी नहीं की गई तो आने वाले सालों में हालात और मुश्किल हो सकते हैं। और इसी बीच इसी सोच के साथ आगरा, बरेली और प्रयागराज को नए शहरी विस्तार के लिए चुना गया। कैबिनेट इन तीनों शहरों के विकास के लिए पहली किस्त के रूप में 225 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला भी कर दिया है। अब सवाल ये है कि यही 3 शहर क्यों चुने गए हैं? तो आपको बता दें, आगरा दुनिया भर में ताजमहल की वजह से जाना जाता है और यहाँ हर साल लाखों पर्यटक भी पहुंचते हैं। बरेली पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यापारिक केंद्र बन चुका है, तो वहीं प्रयागराज धार्मिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। महाकुंभ के बाद प्रयागराज की पहचान और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। सरकार का अनुमान है कि आने वाले सालों में इन तीनों शहरों में आबादी और आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी। इसीलिए अभी से नए क्षेत्रों को विकसित करने की योजना बनाई गई है ताकि भविष्य में लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। बड़ी बात यह है कि इन तीनों शहरों में बड़ी मुस्लिम आबादी भी रहती है। आगरा, बरेली और प्रयागराज के कई इलाकों में मुस्लिम समाज की अच्छी खासी मौजूदगी है और ऐसे में जब नए आवासीय क्षेत्र, सड़कें, व्यापारिक केंद्र, पार्क, स्कूल और दूसरी सुविधाएं विकसित होंगी तो उसका फायदा किसी एक वर्ग को नहीं बल्कि हर समुदाय को मिलेगा। यही कारण है कि स्थानीय लेवल पर कई लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर विकास होगा, रोजगार आएगा और सुविधाएं बढ़ेंगी तो उससे लाभ हिंदू, मुस्लिम सभी परिवारों को मिलेगा। और इसी वजह से राजनीतिक चर्चा के बीच ये बात भी सामने आ रही है कि विकास के इस फैसले से मुस्लिम समाज के लोगों में भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सरकार की योजना सिर्फ जमीन खरीदने तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण और नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत आधुनिक सड़कें, बेहतर आवास, हरित क्षेत्र, रोजगार के अवसर और जरूरी नागरिक सुविधाएं विकसित भी की जाएंगी। इसके लिए सरकार ने 2026 से 27 के बजट में 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जमीन अधिग्रहण के खर्च में भी सरकार मदद करेगी ताकि विकास प्राधिकरणों पर ज्यादा बोझ ना पड़े और काम तेजी से आगे बढ़े। यानी साफ है कि योगी सरकार सिर्फ आज की जरूरत नहीं बल्कि आने वाले कई दशकों की तैयारी कर रही है। आगरा, बरेली और प्रयागराज में शुरू होने वाला ये शहरी विस्तार लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकता है। नए घर बनेंगे, कारोबार बढ़ेगा, रोजगार के मौके पैदा होंगे और शहरों पर दबाव कम होगा। दोस्तों, अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि जमीन पर काम कितनी तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन इतना जरूर है कि योगी सरकार के इस फैसले ने यूपी के शहरी विकास को लेकर नई बहस छेड़ दी और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले सालों में इन शहरों की तस्वीर पूरी तरह बदलती हुई नजर आएगी। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।